नमस्कार, स्टोरी कार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जगन्नाथ धाम में भगवान देवी लक्ष्मी की इच्छा के अनुसार पूरी तरह से गृहस्थ और पारिवारिक माहौल के साथ रहते हैं, जहां पति पत्नी, जेठ बलभद्र, ननद सुभद्रा, सेवक सुदर्शन और शेष, कुल देवी देवी पार्वती का स्वरूप माता विमला और पुत्र गणेश जी का संपूर्णानंद स्वरूप। इस रूप में वह देवी पार्वती नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी के पुत्र हैं। सभी निवास करते हैं। इस तरह यह एक सम्मिलित परिवार जैसी रूपरेखा है। श्रद्धालु जिस रूप में सच्चे हृदय से उनके दर्शन करना चाहते हैं, भगवान वैसे ही रूप में उन्हें दर्शन देते हैं। पुरी धाम में इससे जुड़ी एक लोक कथा भी काफी प्रचलित है। कथा के मुताबिक भगवान ने अपने एक भक्त को श्री गणेश का अवतार लेकर दर्शन दिए थे। उनकी ये कथा गणेश चतुर्थी के साथ भी जुड़ती है और गणेश पूजा के दौरान पुरी व अन्य पूजा पंडालों में भी सुनाई जाती है। पुराणों में ऐसा लिखा है कि कलयुग में भगवान नील माधव भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार दर्शन देते हैं। वे भक्तों के बीच ही निवास करेंगे। इसी आधार पर यह कथा कही जाती है। कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के एक गांव में एक मूर्तिकार गणेश भक्त गणपति भट्ट रहते थे। वे दिन रात गणपति बप्पा की भक्ति में ही लीन रहते थे। एक समय वह तीर्थ यात्रा पर निकले और हर तरफ की यात्रा करने के बाद पुरी धाम पहुंचे। यहाँ भट्ट जी को बहुत निराशा हुई, क्योंकि पुरी में गणेश जी का कोई मंदिर नहीं था। ऐसा देखकर वे विचलित हो गए। यह उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव था और इस दौरान अपने इष्ट गणपति बप्पा के दर्शन वे करना चाहते थे। वे बप्पा की भक्ति में इतने मग्न थे कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बिना दर्शन किए ही पुरी की यात्रा छोड़कर वापस लौटने लगे। इस तरह उनकी 4 धाम की यात्रा भी अधूरी हो रही थी। यहाँ तक कि पुरी में भगवान का महाप्रसाद भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। वे इसी तरह विचलित होकर लौट रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण युवक मिला। उस युवक ने भट्ट जी को इस तरह विचलित होते हुए देखा तो उसकी वजह पूछने लगा। तब गणेश भक्त ने कहा कि मैं यहाँ अपने प्रभु के दर्शन करने आया था, लेकिन यहाँ तो उनका कोई मंदिर ही नहीं है। इसके बाद उन्होंने खुद कहा कि मैं यहाँ एक मंदिर तराशूंगा। इस पर वह ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि शुभ काम में देरी क्यों, आप अभी से गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण करना शुरू कर दीजिए। ब्राह्मण युवक की बात में कुछ ऐसा जादू था कि गणपति भट्ट ने गणेश मूर्ति बनानी शुरू कर दी। वह सब कुछ बनाते हुए जब मूर्ति का चेहरा बनाते तो कभी आंखें गोल हो जाती, कभी बहुत बड़ी, कभी वह मूर्ति बनाते बनाते खुद उनके हाथों में बंसी पकड़ा देते थे। कई बार कोशिश करके भी वे जैसी चाहते थे वैसी प्रतिमा नहीं बन पा रही थी। तब ब्राह्मण युवक ने कहा कि यहाँ तो गणपति जी का कोई मंदिर नहीं, आप एक काम कीजिए, ध्यान लगाइए और उस ध्यान में गणपति जी का स्मरण कीजिए, फिर वह ध्यान में जैसे नजर आए वैसी प्रतिमा बना लीजिएगा। गणपति भट्ट को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। ध्यान में उन्हें अलग अलग दृश्य नजर आए। कभी देखते कि एक बड़ा सा चेहरा दिख रहा है जो उन्हें ही देखकर मुस्कुरा रहा है। फिर वे देखते कि गणेश जी ही बांसुरी बजाते नजर आ रहे हैं। कभी उन्हें दिखाई दिया कि 2 बड़ी बड़ी गोल आंखें उन्हें ही देखे जा रही है। और इसके बाद उन्हें पुरी के श्री मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ नजर आए। अब गणपति भट्ट बहुत परेशान हुए। जो उन्होंने देखा था उसका वर्णन वह कर ही नहीं पा रहे थे। मूर्ति बनाना तो दूर की बात थी। तब ब्राह्मण युवक ने पूछा कि आपने श्री मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन किए थे? गणपति भट्ट बोले, नहीं। जब मुझे पता चला कि यहाँ गणेश जी विराजमान ही नहीं हैं, तो मैं बाहर से ही लौट आया। तब ब्राह्मण ने कहा कि अरे, एक बार देख तो लो, ये कैसे हो सकता है कि वहां गणेश जी मौजूद ना हो? चलिए दर्शन करके आते हैं। ब्राह्मण के समझाने पर गणपति भट्ट राजी हो गए और फिर से मंदिर की ओर चले। उस दिन अनासरा विधि थी। भगवान को मंदिर से बाहर स्नान प्रांगण में लाया गया था और फिर स्नान कराया जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जब गर्मी की अधिकता होती है तो उस दिन देव प्रतिमाओं को 108 घड़े के जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद तीनों देवता बीमार पड़ जाते हैं और फिर वे एकांतवास में चले जाते हैं। स्नान के बाद
स्नान के ठीक बाद सूती के मलमल कपड़े से उन्हें पोंछा जाता है और उन्हें मलमल के कपड़े में लपेट दिया जाता है ताकि शरीर से सारा पानी सूख जाए। इस दौरान कपड़ा लपेटते हुए चेहरे पर नाक से होते हुए ऐसे लपेटा जाता है जैसे वह हाथी की सूंड हो। यही प्रभु जगन्नाथ का गजानन वेश है। जब गणपति भट्ट श्री मंदिर पहुंचे तो उन्होंने यही दृश्य देखा और खुशी के मारे चिल्ला पड़े कि मेरे गणेश जी तो यही हैं, यहाँ मंदिर में विराजमान हैं। जगन्नाथ प्रभु में उन्हें अपने इष्ट के दर्शन हो गए थे। फिर जब वह ब्राह्मण युवक से अपनी खुशी जाहिर करने के लिए मुड़े तो देखा कि वहां कोई भी नहीं था। कहते हैं कि अपने सच्चे श्रद्धालु की भक्ति देखकर भगवान जगन्नाथ खुद उनके मन का भ्रम दूर करने आए थे। भगवान जगन्नाथ के गजवेश के दर्शन से आनंद मिलता है और इसके बाद ही वह 15 दिनों तक किसी को दर्शन नहीं देते हैं, एकांतवास में चले जाते हैं।